नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। साथियों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रेलवे भर्ती परीक्षा 2026 के लिए सामान्य अध्ययन के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए जाते हैं। साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है। साथियों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 97 है। तक हमने 96 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, तो हमारे 97 है। साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 97 कहता है कि जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताड़ा मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है। इससे पूछा गया कि पालीताड़ा मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात। पालीताड़ा मंदिर गुजरात में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है। इससे पूछा गया है कि दिगंबर संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है, तो दिगंबर संप्रदाय जैन धर्म से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था। इससे पूछा गया कि भगवान महावीर का जन्म किस स्थान पर हुआ था, तो भगवान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था। कहाँ पर? 540 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भगवान महावीर का मूल नाम क्या है। इससे पूछा गया कि भगवान महावीर का मूल नाम क्या है, तो भगवान महावीर का मूल नाम वर्धमान था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है। इससे पूछा गया कि जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है, तो जैन मठ संस्थानों को बसादिश कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर माने जाते हैं। इससे पूछा गया कि जो महावीर थे वो जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे, तो महावीर जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या था। इससे पूछा गया कि 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या था, तो 24वें जैन तीर्थंकर भगवान महावीर थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, कौन से जैन तीर्थंकर थे। इससे पूछा गया कि पार्श्वनाथ कौन से जैन तीर्थंकर थे, तो पार्श्वनाथ 23वें जैन तीर्थंकर थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है। इससे पूछा गया कि त्रिरत्न की अवधारणा जो किससे संबंधित है। साथियों, इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी और ऑप्शन बी दोनों सही होंगे क्योंकि त्रिरत्न की अवधारणा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में दी गई है, लेकिन इनके त्रिरत्न अलग अलग हैं। तो इसमें हम देखेंगे पहले बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे। हम बात करेंगे जैन धर्म के त्रिरत्नों की, तो जैन धर्म के त्रिरत्न थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, ये जैन धर्म के त्रिरत्न थे, तो इसका ऑप्शन बी और सी दोनों सही होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म और पवित्र पुस्तक की कौन सी जोड़ी असंगत है। इससे पूछा गया कि कौन सी जोड़ी धर्म और पुस्तक की असंगत है। साथ ही इसमें पुस्तक दी गई है और उससे धर्म दिए गए हैं, तो इसमें बताना है कि कौन सा धर्म है जो उससे संबंधित पुस्तक नहीं है। ठीक है, इसमें पहला है इस्लाम धर्म, इसकी पवित्र पुस्तक कुरान है, ये सही है। सिख धर्म, इसकी पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब है, ये सही है। तीसरा है जैन धर्म, इसकी पवित्र पुस्तक उपनिषद नहीं है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कि जैन धर्म की पुस्तक उपनिषद नहीं है, लेकिन ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबल है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है शब्द श्वेतांबर से जुड़ा हुआ है। इससे पूछा गया कि श्वेतांबर शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है, तो श्वेतांबर शब्द जैन धर्म से जुड़ा हुआ है या जैन धर्म से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे क्या कहा जाता है। इससे पूछा गया कि बौद्ध धर्म के या गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश दिए जाने को क्या कहा जाता है,
तो बौद्ध धर्म ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति किसके द्वारा संचालित की गई थी? इसे पूछा गया कि वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति किसके द्वारा संचालित की गई थी? तो वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के द्वारा संचालित की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो किसका हिस्सा है? यह भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। इससे पूछा गया कि थेरी गाथा किसका हिस्सा है जो यह भिक्षुणियों के द्वारा रचित छंद ग्रह है? तो थेरी गाथा सुत्त पिटक का हिस्सा है। किसका? सुत्त पिटक का हिस्सा है। यह भिक्षुओं द्वारा रचित एक छंदों का संग्रह है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 3 पिटकों में से अभिधम्म पिटक किससे संबंधित है? उससे पूछा गया कि अभिधम्म पिटक है वो किससे संबंधित है? तो अभिधम्म पिटक दार्शनिक मामलों से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक कहाँ पर शुद्ध चिंतन का ध्यान किया था? इसे पूछा गया कि गौतम बुद्ध ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक कहाँ पर शुद्ध चिंतन का ध्यान किया था या शुद्ध चिंतन से ध्यान किया था? तो गौतम बुद्ध ने प्रयाग बोधि में 6 साल तक शुद्ध चिंतन से ध्यान किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? इससे पूछा गया कि त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों क्वेश्चन नंबर 114 है। और यह कहता है कि गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गण से था? इसे पूछा गया कि गौतम बुद्ध का संबंध किस गण से था? तो गौतम बुद्ध शाक गण से संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? इसे पूछा गया कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी? इसमें पूछा गया कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? इससे पूछा गया कि बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक है। कौन सा है? त्रिपिटक है जो बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द सामान्यतः एक बौद्ध मठ का संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते थे? इसे पूछा गया कि जिस स्थान पर बौद्ध भिक्षु रहते थे उसे क्या कहा जाता था? तो जिस स्थान पर बौद्ध भिक्षु रहते थे उसे बिहार कहते थे। क्या कहते थे? बिहार कहते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद हम अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 120 से आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? इसे पूछा गया कि गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान कहाँ प्राप्त किया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना आत्मज्ञान बोध गया बिहार में प्राप्त किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा।